दोस्तों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जन बीस रीलम के लिए निकल गया था क्योंकि उसे पता चल चुका था नाइन सारी डीप गन पाइथन के ऊपर एंशिएंट डीमन फ्रिक्स ने हमला कर दिया है। इस वजह से जो क्वीन मेडुसा वो खतरे के अंदर है और यहाँ पे जान से फास्ट स्पीड हमारी होती है। इस वजह से हम लोग पहले पहुंच जाते हैं जब पर एंशिएंट डीमन फ्रिक्स ने अभी के लिए हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घिर रखा होता है। इस वजह से मीटिंग हॉल के अंदर जो सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जो फिनिक्स ट्राइब का लीडर उसकी स्टैंड टाउ शेंग की 5 स्टार की एडवांस लेवल पर है। लेकिन तभी एक एल्डर बोलता है कि अभी के लिए जो एंशिएंट डीमन फ्रिक्स के लोग हैं उस लेडी को लेने के लिए आए हैं, बस हमें उसे देने, मगर वो पूरे वर्ड खत्म कर पाता उससे पहले ही लीडर सीट के ऊपर बैठा हुआ जो बंदा होता है खड़ा हो जाता है और एल्डर को बैठने के लिए बोलता है। और यहाँ पे जो लीडर सीट के ऊपर बंदा था वो कोई और नहीं, वो थे हमारे बदमाश यामिंग भाई जो कि आसमान की तरफ देखते और बोलते हैं अभी के लिए जो लेडी कल्टीवेशन कर रही है वो हम लोग किसी भी हालत में नहीं देंगे, चाहे फिर हमें जान क्यों नहीं देनी पड़े, क्योंकि वो हमारी जान भाई की बंदी है और जान भाई की बंदी के लिए जान दे देंगे क्योंकि ये बात भाईचारे वाली है और भाईचारा हमेशा टॉप पे रहेगा। और साथ ही हमारी जो मार्केट में छपी जाएगी वो भी एक डरपोक की तरह जाएगी। इस वजह से ये बात इज्जत की भी है, आखिर हमारी जो ट्राइब टॉप 3 मैजिकल बीस्टों में से एक है। इस वजह से हम लोग कैसे अपनी नाक को कटने दे सकते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक पे और भी बात नहीं करेंगे। ये सुन के जो एल्डर अभी के लिए शांति चाहता था उसकी पूरी तरीके से बोलती बंद हो जाती है, मगर अभी भी उसका जो चेहरा था वो लटका हुआ होता है और बोलता है हमें जो फिनिक्स टाइम ने सोचने समझने का टाइम दिया था वो आज ही खत्म होने वाला है। इस वजह से हम सभी लोग जानते कि वो आगे क्या करने वाले हैं। जिस उनके सभी एल्डर होते हैं उनके सभी की हवा पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, डर उनके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था क्योंकि फिनिक्स टाइप का जो लीडर है वो एक टाओशेंग लेवल के 5 स्टार का वॉरियर है और उसका नाम है हुआंग क्यान, जिसे अभी के लिए यामिंग बदमाश भाई भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ते और अपने एक एल्डर की तरफ देखते और बोलते कि मैंने अभी के लिए जो मैसेज भेजने को बोला था क्या तुमने वो भेज दिया। जिस उनके जो एल्डर था वो हमें नोट कर देता और बोलते क्या लगता है कि जियान भाई आएंगे, क्योंकि अभी के लिए उनके भी जो मसले वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उन्होंने अभी के लिए कुछ ही टाइम पहले होलोप्सोल को हराया है, इस वजह से स्काई मेंशन अलायंस में उनकी काफी ज्यादा जरूरत है। और साथ ही ये न्यूज के साथ साथ ये भी न्यूज उन्हें मिल चुकी थी अभी के लिए जो जियान वो डाउशिंग लेवल के इनिशियल लेवल पर है। इस वजह से अगर वो आ भी जाते फिर भी वो अभी के लिए क्या ही कर सकते हैं, उनका टिक पाना फिनिक्स टाइप के लीडर के सामने पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो यामिंग भाई थे वो अभी के लिए थोड़ा अलग सोचते थे, उन्हें ऐसा लगता है अगर यहाँ पे जियान आ जाता है तो जो फिनिक्स टाइप का लीडर वो इतना हवा में नहीं उड़ पाएगा, जियान भाई उसकी भी गुद्दी लाल कर सकते क्योंकि वो हमेशा अपर लेवल के बंदे को कूट देती है। इसलिए वो अपने सभी एल्डर को देखते और बोलते कि उसमें अभी के लिए उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से वो हमें खुशखबरी दें, क्योंकि इतना तो मुझे अपने भाईचारे पे विश्वास है कि वो जरूर रहेंगे, मगर बस जल्दी से आ जाए लिटिल लिटिल। मगर वो ये सब बोल ही रहे थे तभी आसमान से एक भारी भरकम आवाज आती है। यामिंग अभी के लिए जो डेडलाइन थी वो 3 दिन की वो खत्म हो चुकी है, इस वजह से अभी के लिए बताओ क्या तुम अभी के लिए उस औरत को मेरे हवाले करोगे या फिर तुम अभी के लिए फाइट करना चाहते हो। ये सुन के हॉल के अंदर जितने भी एल्डर होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, मगर तभी जो यामिंग बदमाश होते हैं वो अपनी जगह से गायब होकर सीधा उस बड़ी सी लाइनअप के सामने जाके अपीयर होते, जहाँ पर सामने खड़ा हुआ होता है एक बंदा जिसके बड़े बड़े विंग्स होते हैं फिनिक्स के और उसकी बॉडी से एक अलग ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी जो यामिंग भाई होते बोलते हैं ट्राइबल चीफ अभी के लिए पूल के अंदर जो लेडी अभी के लिए कल्टीवेशन कर रही है वो जियान की बंदी है, इस वजह से अगर कुछ भी उसे हो जाता तो फिर जियान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, गुद्दी लाल कर देगा। ये सुन के होंग टियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलते कि उस जियान ने ऑलरेडी अपनी हदों को पार कर दिया, उसने मेरे लौंडे को किडनैप कर लिया, मजाक चल रहा है क्या? क्योंकि इसका सीधा मतलब वो अभी के लिए हमारी ट्रैप से फाइट करना चाहता है और ऊपर से जो हमारी दुश्मनी वो काफी मंदे टाइम से चलती आ रही है, उसने हमारे एंशिएंट डीमन फिनिक्स के विंग्स भी ले लिए, इस वजह से उसकी गुद्दी लाल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब सुन के यामिंग भाई समझ जाते कि ये बंदा अभी के लिए काइलिन को यहाँ से लेकर ही जाएगा। तभी ट्रैवल चीफ बोलता है देख यामिंग अभी के लिए मैं तेरे को 1 मिनट और दे रहा हूँ, अच्छे से सोच ले और मुझे आंसर बता। ये वर्ड जैसे ही खत्म हुए तो वहाँ का जो माहौल होता है काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अभी के लिए सभी की हार्ट बीट होती एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी और अपने वेपनों को कस के पकड़ लिया था उन्होंने। लेकिन वहीं पे जो हमारे यामिंग भाई वो तो पक्के बदमाश थे, क्योंकि 1 मिनट पूरे बीत जाने के बाद भी उनके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते और इसका सीधा मतलब था जान दे देंगे मगर जियान की बंदी नहीं देंगे। वहीं पे जैसे टाइम खत्म हुआ था तो होंग टियान बोलता है तो फिर ठीक है अभी के लिए डिसाइड हो चुका है, जियान ने अभी के लिए मेरे लड़के को किडनैप किया तो मैं उसकी बंदी को किडनैप करूंगा जैसे को तैसा। वहीं पे ये सब सुन के जो यामिंग भाई होते वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते फाइट के लिए, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अब बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। और पे जो ट्रैवल चीफ होता है वो अपना ऑरा फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अपनी दुई को रिलीज करता है जिस वजह से उसके आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है और फिर उसके बड़े बड़े गोल्डन विंग्स होते हैं वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो तुरंत ही आगे तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए उसका जो टारगेट होता है वो पूल होता है। और जब ये 9 से डीपन पाइथन की एल्डर देखते तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा बिना परमिशन के उनके घर के अंदर घुसता जा रहा है। इसी वजह से यामिंग ट्राइबल चीफ होने की वजह से उसके सामने पहुंच जाते हैं और बोलते कि ओए रुक जा साड़े, ये अभी के लिए हमारी टेरिटरी, तुम ऐसी अंदर नहीं जा सकती हो। ये सुन के जो ट्राइबल चीफ होता है वो यामिंग को देखता घूर घूर के, जहाँ पर अभी के लिए उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है। लेकिन तभी बोलता कि यामिंग देख मुझे अभी के लिए पता है कि तू भी अभी के लिए जान के साथ था और तुमने मिलकर मेरे लौंडे को और मेरे लोगों को किडनैप किया था, इसलिए अभी के लिए तेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि तू साइड में हट जा, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटक गया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मगर यामिंग भाई अभी के लिए उस जोन में जा चुके थे जहाँ पर वो भूल चुके थे उनके और याओ टर्न के बीच में कितना बड़ा पावर गैप है। इसके बावजूद भी अपनी दिक्की को निकाल लेते और फाइट के लिए तैयार हो जाती है और बोलते ट्रैवल जी होंग टियान अभी के लिए मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इस वजह से मैं अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ को पर्सनली चेक करना चाहता हूँ। और इतना बोलते वो तुरंत ही अपने एक दिक्की का पंप बनाते हैं और हमला कर देते हैं। ये देख के जो होंग टियान होता है उसकी पूरी तरीके से हवा चेंज हो जाते हैं और अपने हाथ की एक उंगली को उठाता है और सीधा प्रेस कर देता है यामिंग भाई की तरफ। इस वजह से उसके जो विंग्स होते हैं उनके अंदर से एक पंख बाहर निकलता है
और सीधा हमला कर देता है यामिंग भाई के ऊपर। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, मगर जो यामिंग भाई होते हैं काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और उनके हाथ में आ जाता है एक बड़ा सा कट। और यहाँ पे जब यामिंग और जो बाकी के लोग देखते हैं कि एक ही अटैक में उनके ट्रैवल चिप की हालत खराब हो गई है तो सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और साथ ही यामिंग की बॉडी के अंदर अभी के लिए वो गोल्डन लाइट भी एंटर करती जा रही थी, लेकिन वो इससे बाहर आ पाते उससे पहले भूत की तरह उनके सामने अपेयर हो जाता है वोंग टियान का फिगर और बोलता है, ओ यामिंग अभी के लिए इस किंग को तेरे को टपकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुझे बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। और इतना बोलते वो घूर घूर के देखने लगता है, जिस वजह से यामिंग भाई के ऊपर काफी हैवी प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते और सीधा जमीन में जाके घुस जाते हैं। और जब ये 9 डी वन पाइथन के लोग देखते हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और काफी ज्यादा डर भी जाते हैं, क्योंकि उनकी चीफ की एक ही अटैक में हालत खराब कर दी गई है। और वो गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि ये फाइट नहीं बल्कि बेइज्जती की जा रही है उनकी। इस वजह से कुछ एल्डर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो तुरंत ही आसमान में आ जाते हैं, मगर जो हुआंग टियान होता है उनकी तरफ देखता भी नहीं और अपने हाथ को मूव कर देता है, जिस वजह से एक प्रेशर बाहर निकलता है और वो सभी के सभी लुढ़के हुए काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाती हैं। और आसमान में बस हुआंग टियान रह जाता है और सभी लोगों से बोलते हैं अगर किसी को और फाइट करने का मूड है तो सामने आ सकता है, मगर नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। ये सुन के जो सभी एल्डर थे काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी जमीन के नीचे से यामिंग भाई खड़े होने लगते हैं, जबकि अभी के लिए उनकी हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी, उनके मुंह से कंटिन्यू खून बाहर निकल रहा होता, मगर वो उसे भी साफ नहीं करते और वो देखते हैं हुआंग टियान को और उनका गुस्सा एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो तुरंत ही अपने हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं और साथ ही अपने सभी एल्डर से बोलते कि जल्दी से फॉर्मेशन को बनाओ। ये सुन के एल्डर थोड़ी देर सोचते और तुरंत ही अपनी अपनी पोजीशनों के अंदर आने लगते हैं, जहाँ पर आसमान में 100 से भी ज्यादा वॉरियर खड़े होते और वो अपनी हैंड साइन को चेंज कर रहे थे और उनकी बॉडी से अजीब सा ऑरा बाहर निकलता जा रहा था। और इस फॉर्मेशन का नाम होता है ग्रेट पाइथन ट्राइब फॉर्मेशन, जहाँ पे 100 वॉरियर से भी ज्यादा की दुई की बाहर निकलती और जाके आपस में मर्ज हो जाती है। इस वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ी ह्यूज फॉर्मेशन बन जाती है। वहीं पे हुआंग टियान भी उसे देखता तो वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी इस फॉर्मेशन के बारे में सुन रखा था, क्योंकि एंशिएंट टाइम में 9 सीडी गन पाइथन ने इस फॉर्मेशन का यूज करके काफी सारे पावरफुल वॉरियर को हराया है। मगर तभी उसकी नजर जाती है फॉर्मेशन के सेंटर में, जहाँ पर यामिंग होती है। इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर दिक्कत वाली बात ये कि अभी के लिए उसके जो सेंटर में बंदा है वो इतना कैपेबल नहीं है। मगर वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और यामिंग भाई अपनी हैंडसनों को चेंज करते, जिस वजह से उनकी बॉडी से भी एक की पिलर बाहर निकलता है जो जाके सीधा उस फॉर्मेशन के अंदर कंबाइन हो जाता है, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है पूरी हिल जाती है और साथ ही उसके सेंटर में एनर्जी कलेक्ट होने लगती। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा पाइथन जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही भयानक ऑरा बाहर निकल रहा होता है। मगर इसके बावजूद भी हुआंग टियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने वॉरियर से बोलता है कि जाओ जाकर फॉर्मेशन बनाओ। ये सुनते ही उसके जो वॉरियर होते तुरंत ही आसमान में चली जाती है और अपनी हैंडसानों को चेंज करने लगते, जिस वजह से वहाँ पर भी एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर भी एकदम सेम साइज की एक बड़ी सी फिनिक्स आ जाती है और जब वो अपने पंखों को फैलाती तो आसमान से आने वाली जो रोशनी होती वो भी आना बंद हो जाती है और साथ ही उसकी जो नजरें होती है उस बड़े से पाइथन को देख रही होती है। तभी वो जाके सीधा हमला कर देती है और उनके बीच में लग इतरी। ये देख के जो 9 डी गन पाइथन के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल वॉरियर ने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि दोनों ट्राइब अभी के लिए अपनी गार्डियन फॉर्मेशन को यूज करेंगी। वहीं पे हुआंग टियान थोड़ी देर के लिए उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और फिर उसकी नजर जाती जहाँ पर अभी के लिए क्वीन मेडुसा कल्टीवेशन कर रही होती है। इस वजह से वो सबको छोड़ छाड़ के उधर की तरफ जाने लगता है। ये यामिंग भाई भी देख लेते, इस वजह से वो पाइथन की पूंछ से हमला करते, मगर जो हुआंग टियान होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और फिनिक्स से हमला करने के लिए बोल देता है। इस वजह से वो वापस से फिर से बढ़ जाते हैं और वो आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता है 9 येलो स्प्रिंग पूल के ऊपर। ये देख के जो यामिंग होता है पूरी तरीके से गुस्से से आगबोला हो जाता है और अपनी फॉर्मेशन से सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर फिनिक्स टाइप की फॉर्मेशन को यहाँ पर मौका मिल जाता है। इस वजह से वो काफी खतरनाक अटैक कर देती है उस पाइथन के ऊपर। इस वजह से वो जमीन के अंदर घुस जाता है और वहीं पे जो हुआंग टियान होता है उसे मौका मिल जाता है और वो नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पर वो कोल्ड एनर्जी को सेंस करती है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है सच में जियान की बंदी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि अभी के लिए इस कोल्ड एनर्जी के अंदर कल्टीवेट कर पा रही है। भले मैं अभी के लिए इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसके अंदर ज्यादा देर तक रुक पाऊँ। मगर अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारते पहले इसे किडनैप करते और इतना बोलती वो अपने एक पंच को बनाता और सीधा दे मारता फॉर्मेशन में, जो कि जन अभी के लिए यहाँ पे बना के गया था, जहाँ पर वो तीसरे अटैक में फॉर्मेशन को तोड़ देता है। इस वजह से जो पुल था अब वो साफ साफ नजर आ रहा था और वो अभी के लिए नीचे से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर को सेंस कर पा रहा था, जो कि अभी के लिए सीधा उसकी सोल को टारगेट कर रहा है। ये देखिए फिर से हैरान हो जाता है, मगर वो इस बात को सप्रेस कर देता और बोलता कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ चुका है बाहर निकलने का। और इतना बोलती वो अपनी पावर का यूज करता और जो पूल का पानी होता है उसे बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से आसमान में बड़े बड़े पिलर बन जाते हैं। ये देखिए यामिंग भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है क्वीन मेडुसा की, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि इन सभी हरकतों की वजह से कायलिन की जो कल्टीवेशन है उसमें डिस्टर्ब आ रहा होगा। और ये चीज अभी के लिए काफी ज्यादा स्वाभाविक भी होती है, क्योंकि हम देख पाते जो क्वीन मेडुसा होती है उसकी आंखें अभी के लिए हिलने डुलने में लगी थी, वो अभी के लिए सही से फोकस नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि हुआंग टियान पूरी तरीके से बौखला चुका था। उसने अभी के लिए अपनी पावर का यूज करके पूल के अंदर एक बड़ी सी टनल को बना दिया था। अब उसे दिखाई देने लगी थी अंदर बैठी एक फिगर, इसलिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसे बाहर निकालने के लिए, जहाँ पर वो अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ रहा होता, मगर तभी अचानक से उसकी हवा पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे सेंस होता है एक बहुत ही ब्रूटल ऑरा जो कि सीधा उसके सर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर एक फिगर उसी की तरफ आगे
आगे बढ़ती हुई आ रहा है और उसके पीछे बनने लगती है एक बड़ी सी फॉर्मेशन जो कि एक बड़ा सा स्पेशल अटैक होता है। तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजती है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। ये सुनने के जो बड़ी सी स्पेशल बॉडी होती है वो अपने मुंह को खोल देती है। इस वजह से एक बहुत ही पावरफुल सोनिक अटैक होता है जो जाके सीधा हुआंग टैन से टकराता है। इस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो काफी दूर तक पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है काफी सारे पहाड़ों को तोड़ने के बाद। लेकिन तभी पूरी आसमान में गुस्से से भरी आवाज गूंजती है और बोलता है, साढ़े तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बंदी को टच करेगा, बहन के स्टॉप। ये आवाज सुनती है जो सभी लोग होते सभी की नजरें उसी आवाज की डाइस तरफ जाती हैं, जहाँ पर जो बड़ी सी स्पेशल बॉडी होती है वो तो गायब हो चुकी थी, मगर वहाँ पे खड़ा हुआ था एक बंदा जहाँ पर उसकी आंखों से जो गुस्सा होता है वो साफ साफ नजर आ रहा था। जहाँ पर अभी के 9 डीप गन पाइथन के बहुत सारे लोग उसे पहचान जाते हैं और बोलते ये तो वो है यामिंग ट्रैवल जीप का बदमाश भाई। कौन है कमेंट के अंदर आप लोग बताइए, वीडियो को लाइक कर जाइए।